आई डोंट फील आपने पूरी तरह से ओपन किया, दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। शायद जब अगली बार आपसे बात करूंगा आप और भी ज़्यादा ओपन अप करोगे। मैं कपड़े खोल दूंगा। नहीं We'll do some sort of session very soon. We'll talk, कहीं कुछ करते हैं, ऐसे बैठेंगे आप और मैं चलेंगे तो अच्छा लगा क्योंकि मुझे बड़े सालों बाद कोई ऐसा मिला जिससे दिल की बातें कर सकते। To be very honest with you. ताकत के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है रायना। Thank you, Rani bhai. Good to see you, brother. Can I start with a hug? बिल्कुल. So good to see you after a long time. ऐसा लग रहा है कि मैंने बस विकेट ले लिया। रायना भाई हग करने आ रहे हैं। हम बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, The food? फैमिली वाइब। How is it being in the world of cricket as a partner to a world class cricketer? Feeling क्या होती है? ये तो मैंने भी नहीं पूछा, ये बताओ. As long as he's not playing, it's all very exciting. But when he's playing, I get very nervous. Okay. Yeah. सुरेश रैना के बारे में लोग क्या नहीं जानते? हाँ बताओ. ये स्नोर बहुत करता है। He loves food. और And I think especially food from UP, क्योंकि वहाँ पे he grew up. Throughout your life, ठीक है? What stands out about him as a human being? He's very persistent. जो चाहिए वो चाहिए. And he'll make it happen. Yeah. That's why he became Suresh Raina? I'm sure. What I'm really proud of is the place we come from. फिर वहाँ से निकल के everything he's achieved. So we come from a very basic background, very humble background. Yeah. Where we grew up, it was like a very वहाँ पे इतना कुछ possibilities नहीं थे, right? So it was like we had school and then some after school activities. There was not like this whole culture कि sports में जाना है, national level पे खेलना है. But he was still very persistent that he wants to play. सुरेश रैना एज अ क्रिकेटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? नॉट टेक्निकली हम सब जानते हैं। आई थिंक मुझे लगता था वो एक जो बचपना था अंदर खेलने का कि छोड़ना नहीं है. इतने अच्छे स्टेज पे खेल रहे हो, इसके लिए तरसते थे हम गाँव में, शहरों में. अब हम उसके उस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं जो एक सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है. 2 ही टीमें हैं, MI मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, और उस कप्तान के लिए खेल रहे हैं जो देश का कप्तान है, MS धोनी. तो मैंने कहा यही तो चाहता था मैं, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, लेकिन ग्राउंड में जब जाऊं तो जब मैं बाहर आऊं तो लगना चाहिए कि मैंने सब दिया है आज. कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए. जब ड्रेसिंग रूम में मैं शावर लेके जब मैं अपने आप को शीशे में देखूं, जब मैं कहूं यार नहीं आज मेहनत करी है. जब आप रिवॉर्डेड भी होते हुए 5 बार जीते CSK, 2 बार चैम्पियंस लीग का हिस्सा था मैं, वो भी जीते. उसके बाद वर्ल्ड कप जीते, चैम्पियंस लीग जीते, बहुत सारी ट्रॉफी जीते. लेकिन एज यू सेड कि जो अंदर से टेक्निक, वो जो जुझारूपन होता है ना, वो बचपना, वो बहुत ज़रूरी है. उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है आपके मेंटालिटी में? मैं हॉस्टल में रहा था. आई थिंक उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है. बहुत सीखने को मिला है. गाजियाबाद से वो लखनऊ का सफ़र. हवाई शॉट मारो भैया. मुंबई में ना बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नेचर ना थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड और कम्पिटिटिव बन ही जाता है. अगर आप मुंबई में पले बड़े हो, यू नो हाउ टू बी कम्पिटिटिव एंड यू नो हाउ टू ग्रो इन लाइफ. मैं मानता हूँ कि यूपी में भी कम्पिटिटिव नेचर बहुत ज़्यादा है लोगों का, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूपी में. और इस कम्पिटिटिव नेचर की वजह से यूपी के जितने भी लड़के खेलें क्रिकेट या जितने भी अलग अलग प्रोफेशंस में भी, अगर आप यूपी के लोगों को देखोगे ना, बहुत घिसाई वाली मेंटालिटी होती है. और घिसाई इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ाई को जोर दिया जाता है. खेलो वेलो पता नहीं है, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी नहीं तो लठ लगने वाले हैं. वैसा जो मेरे घर में कल्चर था वो. फिर आप मेरठ जाओगे, मुजफ्फरनगर जाओगे, सारी जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल किसान वाली है. वो एकदम वैसे दमदार लोग, अच्छा खाना पीना, नानी दादी फूफा बुआ मासड़, जो बच्चों की जो एक फ़िलॉसफी है ज़मीन से जुड़ी है. हरियाणा देखोगे सेम. तो पता नहीं, वो मुझे लगता है कि वो ताकत है, वो कंपटीशन की वो बचपन से अलग.
भूवी भाई के साथ एक एपिसोड किया है और उन्होंने यही कहा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं क्रिकेट में, बट खुद की परफॉर्मेंस से रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। नहीं होते हैं बिल्कुल। आप जब एक दौर से गुजरते हो, आपको पता है कि यार आपके पीछे एक फौज लगी है उस नंबर पे, तो खेलने के वो परफॉर्मेंस की वजह से हो जाता है। आप यार रन नहीं बन रहे, ड्रॉप हो जाएंगे, बट उसको कैसे एकदम आपको प्रेजेंट में रखना है। जो कंट्रोलेबल चीज़ है आप वो कर सकते हो। व्हेन चिप्स आर डाउन यू नीड समवन टू टॉक टू। जब आप खुश हो लोग तो हैं ही आपके पास, फिर आपको कोई नहीं चाहिए। जब आप दुख हो ना तो आप किसी भी उस शेडो को ढूंढते हैं, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, कहीं ये कोच को तो नहीं बता देगा, कहीं ये कैप्टन को तो नहीं बोल दे, क्या ये सिलेक्टर से क्लोज तो नहीं है, क्या ये उसको बोलेगा ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो हमारे खिलाड़ी वाले शब्दों में ऐसा बोला, अरे सर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, उसको हटाओ कल। तो इसलिए प्ले ना वो एक हेजिटेशन में बोलते नहीं है। अगर मेरा भाई बैठा है या मेरी वाइफ बैठी है, मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है या मेरा कोच बैठा है, मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है, वो कहेगा जा खेल, देखी जाएगी। वाइफ जब भी टूर पे जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर फैमिली लव्ड वंस, बहुत ज़रूरी है वो। अभी जैसे एक बड़ा डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने कि फैमिली इज़ नॉट अलाउड, मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आप 2 महीने भेज रहे हो टूर्स में, आप अलाउड करो उनको। ऐसा नहीं है कि वो अगेंस्ट हैं, वो तो चाहेंगे मेरा पति रन बनाए, वो तो चाहेंगे मेरा देश जीते हो। उनकी बेटी अपने पापा को खेलते हुए देख रही है, वो कितना प्राउड मोमेंट है। वो विराट कोहली खेल रहा है, उसकी बेटी ताली बजा रही है स्टैंड में, तो विराट तो आग लगा देगा ग्राउंड में। वो शी ऑलवेज बिन मोटिवेटिंग कि नहीं आज ख़राब हुआ है कल अच्छा होगा। तो इसलिए आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि फैमिली नीड टू बी टुगेदर, एंड शी इज़ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। कि जब आप कभी इंग्लैंड में थे, उस टाइम मैं ड्रॉप हो रहा था टीम से, वैसे नहीं, मुझे कोई ऐसे ड्रॉप नहीं करा। आई वर्क हार्ड, आई पास द यो टेस्ट, आई बिकेम द मैन द टूर्नामेंट इन साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड में गया, वो सारा खेले। वो कब की बात है? अभी 2018। डू यू थिंक वाइव्स उनके हस्बैंड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही गहराई से समझते हैं, probably sometimes more than the parents, Of course. Character. Of course. right? Because it's a personality you develop after a certain age. और उस phase में you're with your partner. When you're with your parents, you're still figuring out, you know. So there's a lot of guys who are very ambitious, okay, but what they actually crave in their heart is a very stable partner, and ideally they want the partner to know them before they become successful, before they become famous. Yeah. It's a wish for a lot of guys, and actually बहुत कम लड़कों के साथ ये होता है। ये अलग ही blessing है to have the same partner throughout. Do you feel that way? We were new since we were very young. Yeah. She was in Holland, Class 5. class 5th में। Her brother was my classmate, her mother was my mother best friend, her best friend got married to my brother. घर में गली चावल You still go back sometimes. वहाँ पे रामलीला देखने जाते थे मुरादनगर में। मूंगफली और वो घड़े के आसपास वो उपले रहते थे ना, गरम गरम मूंगफली, पीछे वो दरी। और And that's the best part, क्योंकि अभी हम वो सारी जो हमारी memories है ना, we frequently talk about that. और childhood memories, that nostalgia, if you can share with your partner, that's a very special feeling because we can relate. That's what we ate, that's what we did. Do you know how IPL fans view Suresh Raina? Chinna Thala. Mr. IPL, Chinna Thala. Run machine. You understand cricket now Of course, at this point, right? समझती हूँ ना? बिल्कुल. How I keep asking him. do you feel about cricket fan culture? मतलब आपकी नजरों से क्या है? See, for me, I always look at it as a blessing, honestly speaking, because I keep telling him there are millions of people who would want the life you have. So we're always very grateful, very blessed. Of course, he's worked very hard वहाँ पहुँचने के लिए, but we look at it as a blessing. इंडिया के बल्लेबाज सुरेश रैना ने कराई घुटने की सर्जरी, रैना को उबरने में लग सकते हैं 4 से 6 हफ्ते। मैं आपको अब थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेनली उस पहले पॉडकास्ट की वजह से, और तब एक चीज़ रह गई आपकी मेरे साथ, और वो थी आपकी टफनेस। आपका भी ACL हुआ, मेरा भी ACL हुआ। तो ऐसे नी इंजरी होती है, बहुत भयंकर नी इंजरी होती है। उस टाइम 2007 में वर्ल्ड कप मिस आउट हुआ मेरा, 2006 में लगी थी, ऐसे 4-5 एपिसोड हुए। उस टाइम लोन लिया था मैंने गाजियाबाद में, उतना पैसा मिलता नहीं था वो, तो लोन हुआ। तो उसके बाद पापा से बात हुई, पापा ने कहा तू ठीक हो जा, पहले सब हो जाएगा। वो
से टफ बनते गए क्योंकि रोज़ हम 250 रुपये का डॉक्टर फीस लेता था सुबह, शाम को होटल में जब जाते थे वो एक जब फिजियो आपका वो सब करता है उसके पैसे उतने पैसे भी नहीं होते थे क्योंकि 500-1000 रुपये 2007 में उतने भी नहीं होते थे। ऑपरेशन मेरा उसी एज में खुल गया था कि जहाँ पे मुझे लगा यार अब तो खेलने उतना कंपटीशन था वो, मैंने कहा देखी जाएगी, बजरंगबली का नाम लो कूद जाओ इधर। टफ सा खेलते गए, प्रैक्टिस करते गए, लेकिन कहीं ना एक रूह में ताकत होती है वो जो हम बात करते हैं बड़ों की ब्लेसिंग, तो वो मॉम डैड की मिली हो, कह रहे सब अच्छा होगा वो। तो बॉडी एकदम यंग थी, एकदम गुस्से वाला वो सारा कोई, यार ये कैसे हो गया वो, मैंने कहा मेहनत से ही होगा। फिर जो मैं फिट होना था 9 महीने में, मैं 6 महीने में फिट हो गया था वो। फिर वही रुझान सारा नहीं, बस देश दिख रहा था कि खेलना जरूर है। ये देखो वर्ल्ड कप की बात है ना, ये हम जीते थे उधर, इसमें धोनी भाई कप्तान, पाजी मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, यूवीपा, वीरू भाई, मुन्ना ने अच्छी बॉलिंग करी थी, यूसुफ, पीयूष, लव दिस टीम, किंग कोहली, और जो सबसे इम्प्रेसिव थे युवराज सिंह, क्योंकि मैं उनके साथ ही बैटिंग कर रहा था। मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैं पहला मैच खेला था वर्ल्ड कप का, उनको वॉमिटिंग आया, मुझे लगा नॉर्मल होगा, क्रैम्प आ रहे होंगे, चेन्नई हमेशा एक ह्यूमिडिटी से भरा रहता है, वो दिन वाला मैच था, वो दोपहर वाला मैच था। जब मैंने देखा वो खून की उल्टी, मैंने कहा वो पता नहीं ऐसी क्यों, जब बाद में पता चला वो कि ये तो कैंसर का उनके सिम्टम्स, तो हैट्स ऑफ टू दैट गाय। फिर हमारे धोनी भाई ने वो, और होम सोइल में कभी जीता नहीं था कोई वो वर्ल्ड कप। मैंने ना सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। उनने कहा था कि जब उन्हें डेब्यू मिला था मिड 90s में, तब ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा ख़राब होता था, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। तो जब वो कैप्टन बने, उनने एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट किया और उसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया MS धोनी ने। पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो टीम है जिसने 2011 ODI वर्ल्ड कप जीता, इस टीम में मैक्सिमम भाईचारा था, ऐसे करेक्ट, बहुत ज़्यादा भाईचारा। तो ये बड़ा स्पेशल मोमेंट था वो, क्योंकि हमें 2-3 साल से प्रिपरेशन चल रहे थे वो। आई थिंक पाजी ने और गैरी क्रिस्टन ने जिस तरह से माहौल बनाया था रणवीर भाई, वो टीम की एकजुटता, टीम की एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, नो मैटर व्हाट रिजल्ट क्या होगा वो, अगर रेस्पेक्ट करनी है तो दिल से करनी है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी था वो। जो 2011 वर्ल्ड कप की टीम थी ना, जो हम लोग बात करते थे, पाजी ने एक रूल बना रखा था, सुबह 7:45 सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, कोई लेट आएगा तो 10,000 रुपीज़ फाइन है। जब आप ये सारे चेहरे देखते हो, अब दिल में क्या होता है? वानखेड़े में जो वंदे मातरम गाया था ना फैंस ने, अलग था वो। कभी कभी सुनते हैं वो चीज़ तो पूरी टीम खड़ी, वो अलग ही गूज़बम्प था वो, पूरा स्टेडियम गा रहा था, यूवीपा और धोनी भाई बैटिंग कर रहे थे। वर्ल्ड कप के दौरान दिल में क्या होता है? ये था कि पूरी मीडिया, पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है और हम वर्ल्ड कप में फेवरेट थे। वो जब फेवरेट टैग लगता है ना, तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो जीतना है बस। हार मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा उस टाइम सोच रहा हो। हम एक मैच हारे थे नागपुर में, कौन था? साउथ अफ्रीका। तो उस टाइम ऐसे लगा कि यार ये कैसे हार गए, वो पूरी मीडिया अगेंस्ट हो गई थी। फिर मास्टर ब्लास्टर भगवान आए, मीटिंग हुई, कोई बात नहीं, इस हार से सीखेंगे, वर्ल्ड कप तो हमारा है। जब मैं बॉम्बे में था 2008 में, एंड शी वाज वाचिंग द वर्ल्ड कप इन हॉलैंड 2011. Yeah, that was correct. So she was telling all her Dutch friend, I know this guy. ये वर्ल्ड कप का स्टंप है, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। यंत्र, क्रिकेट यंत्र। ये भी तो थोड़े से ऑटोग्राफ हटे हैं, लेकिन इसमें भागा दौड़ मची हुई थी क्योंकि लाइट लगी रहती है, तो 2 स्टंप इधर 2 स्टंप उधर, तो किसके नसीब में तो भागते भागते जा रहे हैं 22 स्टंप में। उधर अंपायर भी जाते हैं, दूसरी टीम भी ट्राई करती है। पर फिर एंड में कैसे डिसाइड होता है कि किसके पास स्टंप जाए? नहीं, जिसके हाथ में जो लग गया। इसलिए धोनी भाई के पास ज्यादा स्टंप है कि विकेट के पीछे खड़े रहते हैं, अगर फील्डिंग हुई, फील्डिंग में जीते तो उनको तो लेना ही है। मुझे लगता है कि वो बंदे में ना एक ताकत अलग है वो। मैं उनके साथ देवड़ी माता भी गया था एक बार, जो मंदिर जाते हैं ना अपने रांची में। हाँ। घर गए, हम खाना खा रहे थे साथ में, 70-80 बाइक गाड़ी। मैंने कहा धोनी भाई ये कैसे निकालते हो आप गाड़ी? कह रहे सफाई भी मैं करता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं,
घर बहुत खूब से, मॉम डैड अभी भी साथ में हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। उनके पास एक गेम अवेयरनेस है, एक कैप्टनसी का एक विनिंग फॉर्मूला है, प्रोसेस में बिलीव करते हैं। उनको पता चल जाता है कि टैलेंट सबके पास है, जिगरा बहुत कम लोगों में होता है। वो आप 10 मैच में फ्लॉप हो गए ना, तो ऐसा कप्तान है आपको चांस देगा, उसको पता ही करेगा। लुक एट द शेन वॉटसन एग्जांपल, पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप था वो, आते ही फाइनल में 100। और जो ऊपर वाली ट्रॉफी ना अनिल भाई, ये जब हम बैन हुए थे ना 2 साल, ये 2018 में जब हमने बॉम्बे में हैदराबाद को हराया था, ये 2 साल के बाद का एक इमोशन है वो। 2 साल जब बैन हुए, सारे बच्चे साथ में खेल रहे थे, हमें बोला गया बुड्ढों की टीम है, हमने सारे यंगों को उड़ा दिया ग्राउंड में। जब ये बातें हो रही थी बुड्ढों की टीम है वगैरह, तो सीएसके के टीम मेंबर्स जानते थे कि ये हमारी लंच पे वो पेपर रख दिया था कोच ने फाइनल से पहले। वो भी स्मार्ट था फ्लैम। उस टाइम प्लेयरों ने कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, उसमें कुछ हमने किया नहीं था, जो भी था अलग हुआ। लेकिन जब बैन हुए, माही भाई गए पुणे, मैं गुजरात लायंस का कप्तान बना, बट मेरे पास सारे सीएसके के प्लेयर थे, जड्डू, मैकलम, स्मिथ। गुजरात लायंस वर्सेस आरपीएसजी की गेम कैसी होती थी? वो आप देखो, जडेजा बॉलिंग कर रहे, धोनी भाई बैटिंग कर रहे, मैं स्लिप में लगाऊं, तो आरपीएस और गुजरात लायंस तो है ही नहीं, वो तो सीएसके है। फैंस को भी यही लगता था। बिल्कुल गुड मेमोरीज। बट वो टीम्स भी अच्छी थी, पर बिल्कुल, वो तो फाइनल भी खेले थे, हम फाइनल खेले थे। ये आईपीएल जो 2018 में जीते थे, ये बैट, फिर जब मैंने 5000 रन बनाया था, ये मुझे सीएसके ने गिफ्ट किया था उधर। जब आईपीएल के प्री शोज होते थे, बिफोर आईपीएल बिगिंस, हर कोई कहता था हाँ रायना उन्हें ऑब्वियसली रन्स मिलेंगे, बट ये ना एक टर्म बन गया था। सवाल ये है आपके लिए कि इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी आती कहाँ से? आई थिंक वो एक अलग था, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं, आपने पूछा था मेंटल टफनेस, वो ताकत जो शो का नाम है, वो ताकत मुझे इंजरी से मिली थी 2007 में, जब मैं रिहैब करके आया था। फिर आप देखोगे 400 400 400, ये 2008 मेरा पीक था। यहाँ जीते हम लोग 2007 में वर्ल्ड कप, सीबी सीरीज इधर, फिर आईपीएल जो हुआ, और मैं माही भाई एक ही टीम में गए थे वो। ये छोटी बात नहीं है, यू नो, दिस इज ड्रीम आईपीएल फॉर मेनी क्रिकेटर्स। कुछ लोग शायद जिंदगी में, करियर में एक ही सीजन इतने रन इकट्ठा कर पाते हैं। एवरी सीजन येलो लव, वहाँ का विसिल पोलो आर्मी, जो वहाँ का प्यार, वो हमारे कैप्टन। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल था इसका माइकल हसी, मैथ्यू हेडन का लिखा नहीं है। कैसे थे हसी हेडन? क्वालिटी, उनका माइंडसेट बहुत अलग था, दैट्स व्हाई वी कॉल माइकल हसी को मिस्टर क्रिकेट। ये इनकी भी बात करनी है। चीकू तो ये विराट कोहली, आई थिंक ही वाज इन अनबिलीवेबल फॉर्म। विराट कोहली नहीं, चीकू की बात करनी है। ये तब कैसे थे? गुड टीममेट टू हैव, बट फुल ऑफ लाइफ, एक अलग फाइटर। जब ये मैं उसके यूवी फील्डिंग करते ना, बॉल जाने नहीं देते थे वो चीकू का वो फायर स्पिरिट। यूवी नॉर्थ इंडिया से, मैं नॉर्थ इंडिया से, मैं कहा आ जाओ, जो अभी बॉल तो जाने वाली है नहीं यार। आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता चल जाता है जब आप खेल रहे हो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी, देन यू कैन सी द प्लेयर, ये थोड़ा डरपोक है क्या है, फिर उसकी नब्स को पकड़ना, उसका भी क्लास है वो। जैसे मुझे याद है 2011 में पाकिस्तान से मैच था वो, हमें पता था हमने 260-70 बनाया था, इनको बनाने नहीं देंगे वो, क्योंकि वो हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर करने वाले प्लेयर थे, कप्तान कैप्टन कूल थे, बॉलर वर्ल्ड क्लास थे। हमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना था, उनको सिर्फ उकसाना था गलत शॉट खेलने के लिए। वो हो सकता है ब्रिलियंट फील्डिंग के साथ, ब्रिलियंट थ्रो के साथ, अच्छे बैकअप के साथ, अच्छा एनर्जी के साथ, और फिर आई टू आई कांटेक्ट हो, नीचे नहीं सर करना जब तक हारना नहीं। तो उनके साथ ऐसे ही खेलना है, आई टू आई कांटेक्ट, फिर जय माता दी देखी जाएगी। भारतीय कल्चर में हमेशा युवा खिलाड़ी की बातें बहुत ज़्यादा होती है। लाइक वी लव ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हु इज़ नेक्स्ट, अब कौन निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू? जुरैल है बिल्कुल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, नितेश रेड्डी और यशस्वी जायसवाल। मुझे लगता है कि वो भी तुरुप का इक्का है, वो जो ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस उसने जैसे किया हो, मुझे लगता है वो लंबी रेस का घोड़ा है रवि भाई। यशस्वी जायसवाल, यशस्वी, रिंकू सिंह,
और तिलक वर्मा मुझे लगता है आने वाले टाइम में सुपरस्टार है वो। उसकी आंखों में एक अलग तेज़ है, वो एक कैप्टन मटेरियल है, जैसे शुभमन गिल है वो। एज ऑफ 25 एक अलग मैच्योर्ड पर्सनैलिटी है, एक मैच्योर्ड लुक है, एक अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस करने का एक मादा रखते हैं वो, और नॉर्थ की बेल्ट में ना अलग है वो। ये 38 की उम्र में सब खुला है कि पहले भी आप स्पिरिचुअल? पहले होता था रणवीर भाई, लेकिन उतना नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत मैचेस खेल रहे थे। जब मैचेस खेलने जाते थे वी यूज्ड टू गो टू बहुत सारे टेम्पल्स में जाते थे, चाहे वो खजराना टेम्पल हो गया, चाहे वो कामाख्या देवी हो गई। हर बर्थडे में मैं गोल्डन टेम्पल जाता था अमृतसर। तो बनता गया। फिर उसके बाद अलग, जब पापा की डेथ हुई उसके बाद और थोड़ा रुझान बढ़ा क्योंकि बिन लिविंग विद माई मॉम। ये अलग फील होती है वो, क्योंकि जब होना है तभी होता है। जब धीरे धीरे एज बढ़ती है, व्हेन यू मैरिड एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं लाइफ में, तो वो फील किया वो चीज़ को। क्योंकि मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, मैंने किसी को बताने में, एक बार बस में था, कोई बाबा थे मेरे पीछे, मैं खेलने उतरा, उन्होंने बोला बेटा तेरे पीछे अलग परछाई है कोई। मुझे लगा पता नहीं, मैं यंग था, उन्होंने कहा पता नहीं कौन है क्या है। उसने हाथ में कुछ राख रखी है, ऐसे लगाया उसने मेरे, और चले गए वो। बस चल रही थी, मैंने पीछे देखा बस में थे ही नहीं वो। कब की बात है ये? जब हॉस्टल में गया था 98 में, पहला साल था मेरा। टेढ़ी पुलिया से हम लोग जा रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज प्रैक्टिस करने, मैच खेलने। तो वो है ऊपर ताकत, सच बोला होना। बिल्कुल। महामृत्युंजय मंत्र में जो पावर है, जो वर्ल्ड कप बोल रहे थे, मैं महामृत्युंजय मंत्र बहुत पढ़ता था उस टाइम पे। वर्ल्ड कप के दौरान 111 बार या 101 बार क्या बात कर रहा हूँ? रोज वो नहाए, फिर बस 10 मिनट बैठ गए वो। पता है BR चोपड़ा की महाभारत याद है आपको, जहाँ पंजाबी भीम होते थे? हाँ, तो वो वाली महाभारत ना मैंने 7-8 बार देखी रहेगी, सारे एपिसोड। और मैं बस मज़े के लिए देखता था, एंजॉय करता था। पर कभी भी ये नहीं सोचा कि एट एज 28, एट एज 30, जब मेंटल हेल्थ ख़राब है, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तब ना उसके कुछ एपिसोड्स फ्लैश हो जाते थे दिमाग। अच्छा, कृष्णा ने अर्जुन से ये कहा था, अच्छा तब युधिष्ठिर ने वो कहा था, वो चीज़ें यूज़ हो जाती है। और ये आप सिर्फ टाइम के साथ जानते हो। जो आप कह रहे हो कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रोल रहता है। मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ किया, ये मैं दूसरा कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा हूँ। एंड वी बीन इन टच, और ओवर द एज जो आपने ग्रो किया एज ए टफ पर्सन, आई वुड से जो पर्सनल है वो तो आप एक्सपर्ट हुए हो, लेकिन यू बिकेम स्ट्रॉन्गर बाय स्ट्रॉन्गर एवरी डे। एंड आपने लोगों के दिल को छुआ है वो। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड जस्ट केम, उसके बच्चा, ही वॉज, उसके पिताजी नहीं है वो, तो ही वॉज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो उसने देखा, तो उसने मम्मा को बोला कि देखो ये मैं बनना चाहता हूँ। तो यू बिकेम ए रोल मॉडल फॉर यूथ, जो चेंज कर रहा है, जो आध्यात्मिक हम बात कर रहे हैं, वो आपने लोगों को बताया। वो यू बिकेम ए बिग ब्रांड, बट यू स्टिल द सेम पर्सन। जो आप इंजॉय कर रहे हो अपनी चीज़ें, वो बड़ा रेयर है वो। मैंने देखा है लोगों को, सारी चीज़ें वो जब चलती हो, लेकिन यू स्टिल द सेम एंड यू वर्कड सो हार्ड, वो दिखता है। थैंक यू राणा भाई। लवली टॉकिंग टू यू ब्रदर मैन। बस यही है कंक्लूजन। थैंक यू राणा भाई। लव यू ब्रदर। मतलब ये मेरी लाइफ की ब्लेसिंग है कि आप मिल गए हो लाइफ में। जस्ट आपको जानकर अच्छा लगा। ये सब एक बोनस है। लाइक दिस इज नॉट व्हाट्स इम्पोर्टेंट। loved watching you play like for India। ये मैंने आपको बोला है, I know you know that, but genuinely आप जैसे जब बड़े भाई मिल जाते हैं ना किसी के लाइफ में, अलग ही है वो। अरे नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत मज़ा है आपसे। आई होप यू एंजॉय द फूड। I enjoyed just the time, everything, all of it included, conversation, food, सब कुछ। थैंक यू। जो आपका असली नेचर है वो दिखाना था ऑडियंस को, क्योंकि मैंने भी मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ आपसे थोड़ी बहुत सीखी है फ्रॉम योर क्रिकेट करियर, फ्रॉम नोइंग यू। जस्ट वांट ऑडियंस टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू बी वर्ल्ड क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपकी टीम को थैंक यू ब्रदर, अप्रिशिएट, थैंक यू, लव यू सो मच, लव यू ब्रदर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये था ताकत का सिर्फ दूसरा एपिसोड। हर एपिसोड में हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको इंस्पिरेशन मिले, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इस सीरीज़ की बदौलत बढ़े, और आप भी हमारे देश के दिग्गजों की कहानियों की वजह से अपनी ज़िंदगी को आगे तक लेकर जाएं। मैं मानता हूँ कि एक हद तक हर किसी को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, पर यह भी याद रखिए कि ताकत का असली मतलब है समाज के लिए कुछ करना। सुरेश रैना के साथ मिलकर हमारी ताकत फाउंडेशन के थ्रू हम सीनियर सिटीज़न केयर,
अनाथ आश्रम और स्ट्रे एनिमल केयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको भी हमारे मिशंस में हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपको ताकत फाउंडेशन के लिंक्स मिल जाएंगे। ताकत के एपिसोड हर हफ्ते रिलीज़ नहीं होंगे, पर आपसे ये वादा है कि जब भी आप ताकत के कोई भी एपिसोड को देखोगे आप खुद ज़्यादा ताकतवर बनोगे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको इन एपिसोड्स के थ्रू इंस्पिरेशन मिले, पर याद रखिए कि ताकतवर होने का असली मतलब है समाज के लिए कुछ करना।